हेलो एवरीवन, एसटी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि यूपीएसआई की भर्तियां बहुत ही जल्द आने वाली है। ये खबर लगातार बनी हुई है, अखबारों में भी आए दिन हम ये देखते रहते हैं कि अब ये भर्ती आने वाली है, अब ये भर्ती आने वाली है। लेकिन ये श्योरिटी है कि यूपीएसआई की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए एसटी पब्लिकेशन ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब आपको अपनी तैयारी कैसे पूरी करनी है, इसके लिए एसटी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ये पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी है और अपनी तैयारी का इनको हिस्सा बनाना है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस पेपर की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, जब भी आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि आपको सॉल्व पेपर, सिलेबस और प्रैक्टिस सेट ये वाली किताब तो आपकी टेबल पे होनी ही चाहिए। तो उसके लिए एसटी पब्लिकेशन के द्वारा सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट को पब्लिश किया गया है, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। आपके एग्ज़ाम में मैथ्स में आपका होता है, इसमें अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ आपके एडवांस भी होते हैं। उसके अलावा जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूपी जीके भी होती है, और एक अलग से आपका जीके मूल विधि, संविधान एवं मानसिक अभिरुचि, ये आपका एक अलग से पार्ट होता है। और यही है जहाँ पे फाइट सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, जीएस भी हर कोई तैयार कर लेता है, मैथ्स भी हर कोई तैयार कर ही लेता है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक स्टूडेंट की अप्रोच नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एसटी पब्लिकेशन के द्वारा ये भी बुक एक अलग से प्रकाशित की गई है, जिसका नाम है मूल विधि, संविधान एवं मानसिक अभिरुचि। जी हाँ, इसमें आपको तीनों ही सेक्शन इसमें मिलेंगे। आपको मूल विधि यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं उसके लिए भी इसमें चर्चा की गई है। संविधान के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ मानसिक अभिरुचि, देखिए मानसिक अभिरुचि जो पार्ट है वो आपका रीजनिंग का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो मानसिक अभिरुचि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक प्रशासनिक लेवल के प्रश्न होते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं इस रीजनिंग से वो क्वेश्चंस को अलग बनाते हैं। तो उसके लिए वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो ये बुक जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बुक हमारी बहुत समय से चल रही है और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक बाजार से मिल रहा है कि बहुत ही अच्छी किताब है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को शामिल करना अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगली मैं बात कर लेती हूँ। आपके यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं हमेशा से चर्चा करती हूँ कि सामान्य हिंदी, जो कि यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में जो भी आयोग है वो इसको नहीं छोड़ता है। सामान्य हिंदी से प्रश्न आपके होते ही होते हैं, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। इसमें ये बुक्स जो है बहुत ही कम पेजेस में है, जो आप हिंदी कम समय में तैयार कर सके। हालांकि इसका विस्तृत एक पुस्तक भी हमारी बहुत ही जल्द बाजार में आने वाली है। तो ये आपके, अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी जो विस्तृत अवलोकन वाली पुस्तक है उसको खरीदें। और अगर आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली बुक भी खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान यानी इस मूल विधि, संविधान, मानसिक अभिरुचि और प्लस सामान्य ज्ञान, इन दोनों को मिला के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रैफिक से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक साइंस होते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमने इसी वाली बुक में शामिल किया है। वो चैप्टर हमने इसी में शामिल किया है, वो मूल विधि के अंतर्गत ही आता है। तो ये सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान, इसमें आपका जितने भी सामान्य ज्ञान के 7 से 8 पूरे पार्ट होते हैं, सब कुछ में डिस्क्राइब किया गया है। और सामान्य अध्ययन के साथ साथ इसमें सामान्य ज्ञान भी दिया गया है, यानी जो स्टैटिक जीके होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपसे स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जो हमने इसमें दिया है आपको। फिर जैसे मैं मैथ्स की बात करती हूँ आपसे, तो अंकगणित एडवांस से यूपी, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो फिर आपका एसआई का एग्जाम हो, एडवांस से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ 1-2 चैप्टर्स ही हैं, जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रफल है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एरिया है, या कभी कभी सर्कल से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मतलब एकदम जो सरल प्रश्न है वहाँ से लेकर और जटिल तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाली जो पुस्तक है, इसमें मैंने आपको बताया कि बिगनर्स, मीडियम और ब्रेन टीजर्स, यानी जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होता है किसी भी टॉपिक को लेके, और जो मीडियम क्वेश्चन होता है किसी भी टॉपिक को लेके, और जो हाईएस्ट लेवल तक क्वेश्चन होता है, वो सभी हमने चैप्टर वाइज अलग अलग कवर किया है। मान लीजिए अगर कोई भी चैप्टर आपका औसत है, तो औसत में से जो बिगनर्स क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अलावा जो मीडियम क्वेश्चंस बनते हैं, और औसत में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब इन बुक्स में कवर किए गए हैं। यही खासियत इस अंकगणित किताब की है और यही खासियत एडवांस मैथ की है। दोस्तों, हमेशा से एसटी पब्लिकेशन का ये उद्देश्य रहता है कि जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी पुस्तकें उनको प्रोवाइड की जाए एक सटीक कंटेंट के साथ, ताकि उनकी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान की जा सके।
तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप जिस भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट तो अनिवार्य होना ही चाहिए आपके टेबल पे। इसके अलावा ये अभी पूरा स्टडी पैकेज है, अभी आपके पास समय है और आप देर ना करें, इन सभी किताबों को जल्द से जल्द अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। और अगर ये पुस्तकें आपको अच्छी लगी हैं तो आप इसको ज़रूर खरीदें। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप इसको खरीद सकते हैं। और यदि आप इनको कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी किताबों का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए हैं या आगे फॉर्म भरने के बाद लगेंगे, तो एसडी पब्लिकेशन की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।